अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और बस आज का व्लॉग देखें, किचन से स्टार्ट हुआ। आज मैं बनाने लगी थी चिकन का पुलाव और बड़ा अच्छा पुलाव बनता है। ये मैंने शान के मसाले से बनाया था। आप लोग इस तरह से जो सादा पुलाव होता है बीफ में बनाती हूँ, वो मैं यखनी वाला, वो भी मैं सिखा चुकी हूँ मटन वाला पुलाव। लेकिन अब ये चिकन का ना, इसमें फ्लेवर नहीं होता चिकन में असल में ना, तो थोड़ा ये हो कि अगर आपने वो डाल लिया ना जैसे पैकेट ये वाला शान का, तो इससे ज़रा फ्लेवर आ जाता है पुलाव में और अच्छी खुशबू भी आ जाती है। तो बस ये प्याज मैंने तल के निकाल ली थी, 2 बड़ी प्याज की डलियाँ लेके फ्राई कर दी थी। बस अब ये मैंने इसमें चिकन डाल दी, थोड़ी प्याज छोड़ देती हूँ बीच में ताकि पुलाव का ना थोड़ा ब्राउन सा कलर आ जाए। अगर आपने बिल्कुल निकाली तो बिल्कुल सफ़ेद पुलाव बन के तैयार होगा, और अगर आपको पसंद है तो निकाल लें आप। तो बस मुझे थोड़ा ब्राउन सा पसंद है, वैसे मुझे सफ़ेद भी पसंद आता है, लेकिन वही बात है ना, हाथ हाथ की बात होती है, हर एक के हाथ की डिफरेंट चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो बस लहसुन अदरक इसमें मैंने वही डाल दिया, चॉप हुआ 2 चमचे भर भर के, और चिकन डाल दी मैंने। तकरीबन इसके अंदर 1 किलो जितनी मेरी चिकन होगी, 1 पॉइंट कुछ होगी, 1.25 किलो होगी, बहुत इससे ज़्यादा नहीं थी। और चावल मैंने इसमें लिए तकरीबन 3 पाव के जितने, ताकि एक बोटियाँ भी आए, थोड़ा यखनी का फ्लेवर भी आए। बस ये करके मैंने इसमें बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, और अच्छे खासी 4-5 हरी मिर्चें काट के इसमें बारीक बारीक डालते हैं। अगर कूटना है तो कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस काट के ही डाल दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी थी, बच्चों को खाना देना था, स्कूल से आ गए थे बच्चे। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी खाना बनाने में, तो बस मैं फिर जल्दी जल्दी में मैंने काट के ही डाल दी। वरना अगर आप कूट के डालेंगे ना लहसुन अदरक और मिर्चें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत सौंधापन हो जाता है पुलाव के अंदर ना। बस ये डालें आप और इसको अच्छी तरह से भून के, और फिर इसके अंदर एक टमाटर और दही भी डाल देते हैं साथ ही साथ, और यही पैकेट मसाला। बस पानी डाल के इसके अंदर और रख दें आप। थोड़ा यखनी पकेगी, थोड़ा चिकन भी गलेगी, उसके बाद आप इसमें चावल, थोड़ा सा पुदीना और गरम मसाला डाल दिएगा। साथ साथ रेसिपी देखें चलती रहेगी। अगर मेरी रेसिपी में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप लोग कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि ये आपने क्या डाला, किस तरह डाला, क्या है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगी, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी भी, तो मैं आप लोगों के फीडबैक का हमेशा इंतज़ार करती रहती हूँ। तो जो भी क्वायरीज़ हों, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कोई रेसिपी के हवाले से, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि ये कि मुझे भी पता चले कि कोई देख रहा है तो उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। बस ये देखें, चिकन को फ्राई आपने बहुत अच्छी तरह करना है। कुछ लोगों के खाने में ना हमक सी रह जाती है, हीक सी ना, तो वो बिल्कुल खाना ख़राब हो जाता है, ख़ासकर चिकन की चीज़ों में। चिकन में और मटन में जो है ना, बहुत ज़रूरी होता है इसकी भुनाई, थोड़ा सा करना पड़ता है, वरना ये हमक रह जाती है इसमें, फिर वो मज़ा नहीं आता। और फ्लेवर चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो रह गई स्मेल, तो फिर वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बन के तैयार होता। बस आज मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रही थी, बहुत दिन बाद मेरी बात हो रही थी उससे, तो वो मुझे बताने लगी कि मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो गई, जो कि कोई होगा उसका यूनिवर्सिटी वगैरह का बेस्ट फ्रेंड, तो उससे शादी हो गई। तो अब जाहिर बात है, बेस्ट फ्रेंड कोई बंदा साथ में पढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसके सामने बंदा ज़ाहिर खुल के सामने आता है, जिससे आपको शादी का वो नहीं होता खौफ, उसके सामने बंदा खुल के आ रहा होता है। तो वो ज़ाहिर लड़का उसके सामने ना खुल के आया हुआ था। अब ज़ाहिर जब शादी हो गई, कोई ऐसे सर्कमटेंसेस बने कि उन लोगों की ज़ाहिर शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो वो कह रही है, मैं तो इसकी नज़रें पहचान लेती हूँ, मुझे तो पता चल जाता है कब ये किस टाइम क्या चाह रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आई उसकी बात सुन के। मैंने कहा यार ये सही है कि जो है ना, पहले बेस्ट फ्रेंड बना लो लड़कों को, फिर उसके बाद शादियां हो जाए। तो ये कि हर बात जो है ना आपके सामने कह रही है उसको। मुझे तो ये भी पता है कौन सी लड़की से इसका क्या था, यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा था, ये कितना लड़कियों में इंटरेस्टेड था, क्या क्या पर्चों में फर्रे बना रहा था, सब सारी मालूमात हासिल थी। लेकिन फिर क्या हुआ, शादी हो गई। बस जब शादी हो गई तो ज़ाहिर बंदा बिल्कुल खुला हुआ बंदा उसके सामने, फिर तो वो कोई क्राइम कर ही नहीं सकता, कोई बात छुपा ही नहीं सकता, कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगला बंदा तो आपको बहुत टाइम से जानता है और वो आपकी नज़रें पहचानेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई, तो मैं उससे पूछने लगी। मैंने कहा भाई क्या ख्याल है तुम्हारा, करना चाहिए क्या पक्के दोस्ती अगर किसी से हो जाए, तो क्या उससे अगर शादी हो जाए तो क्या चल पाई? तो कहने लगी हाँ, ऐसा है कि गुजारा भी नहीं होता। ज़ाहिर बात है, एक बंदा आप कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से आप उसके साथ पढ़ते आ रहे हैं अरसे से, और उसके बाद आपकी शादी हो गई, तो जाहिर बात है आपको कहीं ना कहीं उस बंदे की आदत तो लग चुकी है, फिर छूटना मुश्किल थी, जब भी तो शादी हुई है। और फिर जब शादी हो गई तो आप कोई बात छुपा भी नहीं सकते, आप कोई बात छुपा सकती हैं, क्योंकि आपके घर के मामला ये वो सब कुछ उस बंदे को पता है, क्योंकि वो तो आपका दोस्त रह चुका है। आप अपने फैमिली मैटर्स आए, दोस्तों से बंदा हर चीज़ खुला हुआ होता है दोस्तों के सामने। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, तुम लोगों की सही स्टोरी है ये, कि जो है ना पहले पक्की दोस्ती और उसके बाद फिर शादी, और शादी के बाद फिर अब जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। गुस्सा कर रहा होता है मेरे ऊपर, मुझे बोलता है अब तुमसे छुपाने का क्या फ़ायदा, तुम्हें तो पता चल गई सारी बात, तो मैं तुमसे क्या छुपाऊँ। मैंने कहा जाहिर बात है वो उसको भी पता है कि तुम्हारे घर में क्या मामलात हैं, उसके घर में क्या मामलात हैं।
सारी स्टोरी उसको मालूम है। तो मुझे बहुत हंसी आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि ऐसा हो जाता है कभी कभार कि जिससे बंदे ने सोचा नहीं होता ना, इमेजिन नहीं किया होता कि यार हम इससे कभी शादी करेंगे, और जो है ना उसके सामने बंदा खुल के आया हुआ होता है। क्योंकि ज़ाहिर सोच तो होती नहीं है कि चाहे शादी मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा होता है कहीं ना कहीं थोड़ा शुरू शादी में तो एक वो होता है ना, हेवाव होता है। लेकिन अब ज़ाहिर जिसकी दोस्ती अरसे पुरानी और फिर वो शादी में हो गई तो बंदा फिर खुल के निकला हुआ, उसके सामने आई हुई अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर बात, हर चीज़ पता है, आपके घर के मामलात उनके घर के मामलात, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफ एक तरीके से मुश्किल भी हो जाती है और दूसरे तरीके से फिर आसान भी हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगी किस चीज़, क्योंकि दूसरा बंदा आपको इतनी अच्छी तरीके से जानता है, आपकी हर बात मालूम है उसको कि आप किस वक्त क्या कर सकते हैं, आपकी नज़र पहचान रहा है वो बंदा। जो कि आप अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो शादी के 10 साल के बाद ऐसा होता है। सम टाइम कुछ लोगों को 10 साल के बाद भी ऐसा नहीं होता कि नज़र पहचान लें, या इतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने में बड़ा टाइम लग जाता है। बस अब ये देखा आपने, मैंने सब भून भान के इसके अंदर अब पानी डाल दूंगी मैं। पानी लेकिन थोड़ा नीम गर्म ही डालिएगा, ठंडा पानी मत डालिएगा इसके अंदर, क्योंकि एक तो ठंडे पानी से होगा चिकन थोड़ी अकड़ाव की तरफ चली जाएगी, ड्राइनेस, और दूसरा है कि कुकिंग प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाएगा इसका, फिर दोबारा वो ठंडी चिकन फिर वो कुकिंग। तो इसलिए ज़रा नीम गर्म पानी डालिएगा, अच्छा है, खौलता हुआ डालेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। बस फिर मैंने इसे ना ढक के रख दिया ताकि थोड़ा चिकन पके भी और यखनी भी निकल जाए उसकी। और ये डाल दिया इसमें पुदीना और धनिया, थोड़ा धनिया तो नहीं डाला था, पुदीना ही डाला था, और थोड़ी साबित हरी मिर्चें डाल के बस इसको पकने रख दिया था। बस अब ये देखें थोड़ा पक गया है, वो हो गया है, तो इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया। और नमक जो है ना, मैंने मसाला तो डाला था पैकेट का, लेकिन सारे चावल के हिसाब से नमक नहीं होता, तो चावल के हिसाब से आप नमक ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। बस चावल के हिसाब से नमक और थोड़ा सा गरम मसाला चुटकी भर। बस ये पानी में जोश आए तो बस के अंदर फिर चावल डाल दीजिएगा आप लोग भी। और चावल का पानी बिल्कुल ड्रेन करके डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें यखनी बना चुके हैं। अगर आपने चावल में भी पानी था और आपने इसमें डाल दिया तो फिर चावल लोदड़ हो के तैयार होंगे आपके, आप कापियाँ चिपका लें उससे। अगर आपको खिले खिले खड़े खड़े चावल बनाने हैं तो एक तो थोड़ी देर पहले भिगो दिया करें चावलों को, और दूसरा फिर पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा इसमें। और बस फिर एक डैश समझें, एक डैश कह लें, 1 टेबल स्पून कह लें, इसमें सिरका भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि सिरके से एक तो चावल बिल्कुल लंबा खड़ा हो जाता है, और दूसरा ये कि वो हो जाता है थोड़ा कलर उसका अच्छा आ जाता है, खूबसूरत कलर आता है चावल का। प्याज मैंने थोड़ी देखिए निकाल ली थी ताकि मैं ऊपर से इस पर डाल दूँ। बस ये मेरा पुलाव देखें बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो गया, और सबने शौक़ से खाया, उसी वक्त तैयार हो। यकीन करें हमारे कॉरिडोर में इस पुलाव की खुशबू आ रही होगी, इतना खुशबूदार तैयार होता है। इस वाले पैकेट से अगर आप बनाएं ना, बहुत खुशबूदार पुलाव तैयार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, ये पुलाव बिरयानी मसाला जो है ना उसमें डाल देते हैं ये बिरयानी के अंदर। लेकिन आप इससे पुलाव बनाएं तो कलर भी ख़राब नहीं होगा पुलाव का, और दूसरा वो जो है ना खुशबूदार चिकन के ख़ास तौर पे। बीफ और मटन में ये डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीफ और मटन में जो है ना ब्रॉथ का इटसेल्फ इतना अच्छा टेस्ट होता है ना कि उसमें ये ज़रूरत नहीं है डालने की। लेकिन इसमें ये कि ब्रॉथ का टेस्ट ही नहीं होता चिकन की कोई ख़ास इतना अच्छा, तो इस वजह से जो है ना वो डालना ही पड़ता है। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये पुलाव आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइट सा गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है ये, क्योंकि गर्मी में दिल चाहता है ऐसी चीज़ें खाओ, ज़्यादा लाइट लाइट खाने खाओ। दही का रायता बना लें, इसके साथ सलाद बना लें, और बस ये बच्चों को दे दें, बच्चे भी पेट भर के खा लेंगे। और ज़ाहिर इसमें ग़िज़ाइयत भी है, चावल है, चिकन है, सब कुछ है, तो ये कि पेट भर के खा भी लेंगे बच्चे, और ग़िज़ाइयत भी बच्चों को भरपूर मिल जाएगी। तो बस वो मैं अपनी दोस्त की बातें सुन सुन के ना आज मुझे बहुत हंसी आई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। वो भी व्लॉग देख रही होगी और सुन रही होगी मेरी बात कि मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन मैं नाम तो नहीं ले रही ना खैर किसी का। लेकिन ना बहुत हंसी आ रही थी मुझे कि वो मुझे बता रही कि मैं तो उसकी नज़रें पहचान लेती हूँ कब क्या चाह रहा होता है ये। तो मुझे भी हंसी आ गई, मैंने कहा ये सही है यार, ऐसे ही शादी होनी चाहिए कि इंसान नज़रें पहचान ले कि मियाँ किस टाइम किन हरकतों में चाह रहा है। बस फिर ये मैं आ गई थी किचन में, वो कमरे में, किचन में कह रही हूँ। बस फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, और बस कपड़े मेरे सारे प्रेस होके आए हुए थे। मैंने कहा लाओ मैं यार तरीके से करके रख दूँ, क्योंकि सब ख़राब हो जाती इस्त्री ना इसकी, अगर मैं इसको सेट करके नहीं रखती ना। जैसे तो शलवार कमीज़ दुपट्टे वो जिससे प्रेस करवाती हूँ मैं, तो वो भैया जो है ना वो अलग अलग करके दे देते हैं, सारे प्रेस कर तो देते हैं बेचारे अच्छे, लेकिन ये कि कोई सेट जोड़ा नहीं बनाते, उन्हें क्या पता किसका क्या जोड़ा है, तो जोड़े हमें बना के तरीके से रखना पड़ता। तो बस मैं ये कपड़े अपने सब रख रही थी। मुझे अपने कपड़े इसी तरह रखने की आदत है, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन करके, ताकि जो भी जोड़ा पहनना हो फटाफट निकालूं और पहन लूँ। बस ये मेरी सेटिंग हो गई। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई, नहाई धोई, अच्छी सी बन के रेडी हो गई, और फिर मैं जाने लगी साहब जी के साथ अपने घूमने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा, उन्होंने बल्कि मुझे ऑफ़र किया आओ चलो थोड़ा बाहर ले जाता हूँ तुम्हें घुमाने के लिए, तो मैं फ़ौरन भाग के रेडी हो गई। मैंने कहा चलो और क्या चाहिए ज़िंदगी में।
बस मैं रेडी हो गई। देखिए सख्त गर्मी में मैं पीले पीले रंग का कुर्ता पहन के रेडी हो गई। बस गर्मी के अंदर मैं सख्त पीले रंग का कुर्ता पहन, लेकिन यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता क्योंकि हर जगह एसी चल रहे होते, तो उल्टा सर्दी लग रही होती है मुझे तो हर जगह। तो बस ये हम लोग घूमने निकल गए यहाँ मस्कत में। अलखैर में थे हम, अलखैर से हम चले गए मस्कत हिल्स। मस्कत हिल्स में उन्होंने कोई जगह देख रखी थी जो है ना मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें वहाँ से कॉफ़ी पिलाता हूँ। बस अब हम ये निकले अपने एरिया से। ये हमारा एरिया बिल्कुल फ्लैट से निकल के। देखिए मस्जिद इतनी खूबसूरत बताया था ना मैंने आप लोगों को कि हर 10 समझे 1-2 मील के बाद, 3-4 मील के बाद हर जगह मस्जिद है। और सनसेट हो रहा था, इतना खूबसूरत सनसेट लग रहा था। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं ताकि देखें कि सनसेट हो रहा था यहाँ पे और हम निकल रहे थे। बस ऑलमोस्ट हुआ नहीं था उस टाइम, खैर मगरिब से पहले की बात है बस ये। फिर ये आ गए थे हम लोग मस्कत हिल्स के एरिया में। इतना अच्छा था ये, बहुत अच्छी अच्छी कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई थी यहाँ पे और इतना अच्छा एरिया था। फ्लैट्स वगैरह बहुत अच्छे थे यहाँ, हमने फ्लैट्स भी देखे थोड़े बहुत और अच्छा लगा मुझे। बड़ा प्लेजेंट सा एरिया था, रश कम था यहाँ पे, पार्किंग भी मिल गई थी आराम से। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था ये एरिया। और जगह जगह बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई थी, अरेबिका कॉफ़ी, ये कॉफ़ी, बहुत सारी फ्रेंच, पता नहीं क्या क्या फ्रेंच शॉप्स। और ये बाहर सिटिंग की जगह जो कि सख्त गर्मी में नहीं बैठा जाता। खैर अब इस टाइम तो मौसम बेहतर था, इतनी गर्मी नहीं थी कि बैठा ना जाए। लेकिन ये कि अब जैसे जैसे आगे जाएगा, जो लोग जीसीसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो उनको आइडिया है कि सख्त गर्मी हो जाती है यहाँ, सड़ी हुई गर्मी जिसे कहते हैं ना, कि बंदा रह ना पाए, सब्र ना कर पाए। अभी ये फ्लैट बड़े अच्छे बने हुए थे यहाँ, जगह जगह इस टाइप के फ्लैट बने हुए थे मस्कत हिल्स के एरिया में। और फ्लैट बड़े फैंसी किस्म के बने हुए थे, ज़ाहिर है फिर होगी भी फिर वो अच्छी। और ये सिटिंग एरियाज़ बने हुए थे। तो मैंने कहा मैं ज़रा सा आप लोगों को दिखाऊँ। मैं जो कॉफ़ी शॉप ढूंढ रही थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, मैं अरेबिका कॉफ़ी ढूंढ रही थी। तो बस बड़ी मुश्किल से फिर मुझे ये अरेबिका कॉफ़ी मिली। तो मैंने कहा चलो थोड़ा देखूँ, विज़िट करूँ इधर उधर चीज़ें, जो कि देखें कितने खूबसूरत सिटिंग बनाई हुई है इन लोगों ने। यहाँ कोई ये नहीं है कि कोई हीरोइन जी आएगा ये सब चीज़ें निकाल तोड़ फोड़ के ले जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। इसलिए हर चीज़ मेटल की बना के लोग लगा देते हैं ताकि ये कि धूप से ख़राब भी ना हो और अच्छी भी लगे। हमारे कराची में अगर लगा दे तो हीरोइन जी आके सब कुछ उठा के ले जाए, कोई पुरसाने हाल ना हो। फिर एट दी एंड मुझे ये अरेबिका कॉफ़ी शॉप मिल गई। तो देखें कितनी किस्म की कॉफ़ीज़ हैं यहाँ पे। और फिर मैंने एक कॉफ़ी ले ली ना चाहते हुए भी, लाटे कॉफ़ी ठंडी ठाट पीने के लिए। और बस ये कॉफ़ी ली तो यहाँ पे इतना रश हो रहा था, बैठने की जगह नहीं। देखे अजीब बात है ना, कॉफ़ी शॉप में इतना रश कि बैठने की जगह ना हो। फिर मैं ये कॉफ़ी लेके फ्रेंच दुकान चले गई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था मुझे फ्रेंच उससे पीनी है कॉफ़ी, पता नहीं क्या नाम था उसका शॉप का, भी आएगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। तो बस ये देखिए मैंने यहाँ प्राइसेस देखी, कॉफ़ियाँ देखी जो कि मैं पीती हूँ कैरेमल लाटे, लेकिन यहाँ कैरेमल लाटे नहीं थी तो एक्सप्रेस लाटे मुझे लेना पड़ गई। और फिर मैंने ना चाहते हुए भी एक केक का पीस ले लिया, ये वाला जो कि बेरीज़ के साथ लेमन्स के साथ एक पीस लेके ये मैं दूसरी दुकान में चली गई। ये मैंने पार्सल पैक करा लिया, यूँ समझे बैठ के नहीं पी कॉफ़ी, बस ये मैंने पार्सल पैक कराया और मैं दूसरी शॉप में चली गई। मैंने कहा चलो यार मैं ना वहाँ बैठ के आराम से सुकून से अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, जो कि इतना अच्छा वाइब्स आ रही थी यहाँ, इतना अच्छा वेदर हो रहा था। तो मेरा दिल हुआ कि मैं चलो वहाँ जाके पीऊँगी। अब ये करते करते देखिए मगरिब की अज़ानें हो गई। फिर बस देखिए कितना रश हो रहा है, हर जगह बिजी थे लोग, ऑफिस का काम कर रहे हैं बैठ के, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई लोग बैठे हैं चाय पी रहे हैं। फिर मैं ये वाली दुकान में आई तो ये खाली थी। और यहाँ ये भी फ्रेंच बेकरी थी और जो कि बड़ी अच्छी थी। और फिर इसमें बैठी मैंने, इसमें आराम सुकून से कॉफ़ी पी अपनी, और मेरे हस्बैंड ने वो पी एक्सप्रेस, वो पीते हैं ना एक्सप्रेस शॉट जो होता है कॉफ़ी का, वो उन्होंने वो पी। मैंने ये लाटे ठंडी ठाट पी और बस फिर हम वापसी के लिए निकल गए। थोड़ा सा मैंने कहा विज़िट करा दें, यहाँ घुमा दें थोड़ा, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये ना जगह। तो बस यहाँ पर ना इसी तरह है, यहाँ पर लोग उधर उधर जहाँ जिसका दिल चाहे बैठ जाते हैं, क्योंकि सारे सिक्योरिटी का मैंने आप लोग को बताया ना, कोई सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ बहुत प्लेजेंट है। और देखें कितना नीट एंड क्लीन, के इन सीटों पे कोई बैठा हुआ नहीं था, लेकिन आप लोग बिलीव करें इतनी सी मिट्टी नहीं थी इनके ऊपर, कि जो है ना सफाई का इतना ख्याल रखते हैं लोग। कहीं कचरा पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। देखें हालांकि ये नहीं है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मुस्तकिल। कॉफ़ी शॉप के अंदर बहुत रश था। और यहाँ आगे गई तो अमेज़ॉन कैफ़े था, अमेज़ॉन कॉफ़ी में तो इतना रश हो रहा, जगह नहीं थी अमेज़ॉन कैफ़े के अंदर। तो मैं देख के बड़ी हैरान भी, मैंने कहा इतना रश क्यों हो रहा है यहाँ, क्या फ्री में मिल रही है कॉफ़ी। लेकिन देखा तो खैर फ्री में क्या मिलेगी, लेकिन ये कि कुछ अच्छी होगी। मैंने तो कभी खैर पी नहीं है अमेज़ॉन कैफ़े की, मैंने यही पी है पॉल की सेकंड कप और ये सब यही पी रहे होते हैं। लेकिन देखें ये थी, फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ गई, फिर उधर से घूमती फिरती आई, कॉफ़ी ख़त्म ही नहीं हो रही मेरी।
बस वॉक करते करते इधर उधर कॉफ़ी पीते रहे। इतना अच्छी वाइब्स, इतना अच्छा माहौल, दिल लग रहा था। और मुझे होता है, मुझे एंजाइटी दूर करने के लिए ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं बाहर जाऊँ, थोड़ा घूमूँ, थोड़ा लोगों को देखूँ, थोड़ा खुली फ़िज़ा में सांस लूँ। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं ना वापस मस्कत, तो वो मुझे फ़ौरन ऑफ़र करते हैं, आओ चलो बाहर घुमाने ले चलूँ। क्योंकि जब वो घर में नहीं होते तो मैं घर में ही रहती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, पढ़ाती हूँ, ख्याल करती हूँ, खाने बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ग्रॉसरी भी करके ले आती हूँ। लेकिन बस मैं आउटिंग पे नहीं जाती क्योंकि मेरा दिल नहीं लगता। जब हस्बैंड साथ हों तभी दिल लगता है, वरना इंसान का क्या, अकेले में क्या करे, कोई कंपेनियन ही नहीं, आप किससे बात करेंगे। देखिए फ्लैटों की एंट्रेंस बनी हुई इतनी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से, देख के दिल खुश हो रहा था कि यहाँ पे। और इधर एक मॉल भी नया बना हुआ, कोई हो रही थी, कंस्ट्रक्शन में था, लेकिन बहुत अच्छा था। बस ये मेरा केक था, ये मैंने केक ले लिया था। फिर मैं उस वाली दुकान में बैठी, आराम से मैंने केक और कॉफ़ी सुकून से बैठ के पी। और मैं शीरा भी उठा के ले आई थी कॉफ़ी के साथ। मैंने कहा थोड़ी फीकी हो रही कॉफ़ी, तो चलो शीरा डाल लूँ, क्योंकि मुझे तो लाटे पीने की आदत है। अब ये तो लाटे थी नहीं, वो वाली कैरेमल लाटे पीती हूँ मैं, तो ये तो वो थी एक्सप्रेस लाटे, तो ये इसमें थोड़ी कम चीनी थी। तो मैं शीरे के एक डब्बी उठा के ले आई थी, छोटी सी। मैंने कहा चलो शीरा डाल के आराम से पी लूँगी। तो बस अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और मैं आप लोग को और अलग अलग जगहों पे देख के लेके जाऊंगी, यहाँ पे दिखाऊंगी कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। जो अच्छा लगेगा मुझे वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखें पीछे मेरे बराबर में फार्मेसी थी। बस फिर मैं ये आई अपनी फ्रेंड के लिए केक लेने के लिए, एक दोस्त के लिए। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं उसके लिए, खुश रहे, अपने शौहर के साथ आबाद रहे। बस अच्छे दोस्त मिलना भी नेमत होता है। और बस उनकी यही मिसाल है कि पहले जहाँ फिर जाने जाना हो गए, वही वाली मिसाल है जिसके लिए मैं केक लेने आई हूँ। तो बस फिर मैंने केक वगैरह लिया और फिर मैं निकली। मैंने कहा चलो मैं जाऊँ उसके घर दे के आऊँ। फिर मैं उसके घर केक देने चली गई। और बस यही मेरा ब्लॉग था आज का। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं आप लोग को कैसी लग रही है मेरी बातें। ओके, अल्लाह हाफिज़।